सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले चुके हैं, सालों तक प्रीमियम भर रहे हैं और जब क्लेम का नंबर आया तब कंपनी ने कहा क्लेम रिजेक्ट। शॉक लगा ना? आज मैं बताऊंगा 2025 में पॉलिसी चेंजेस, जीएसटी छूट और राइजिंग क्लेम इश्यूज का आपके हेल्थ इंश्योरेंस पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस पर चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं जरूर आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं। और प्लीज एंड तक वीडियो देखिए, यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए यूजफुल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र वर्मा, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। पिछले 28 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, लोगों की जनरली हेल्प करता हूं, उनको सही डिसीजन लेने में, अच्छा पॉलिसी लेने में। आज यहाँ 3 चीजों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी एग्जेम्पशन का जो असर है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। नंबर 2, क्यों प्रीमियम लगातार बढ़ रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नंबर 3, क्लेम रिजेक्शंस क्यों बढ़ रहे हैं और बचने का तरीका क्या है, इसके बारे में भी सही से आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। और आखिर में आपकी फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने, ये भी बताने समझाने के लिए आपको फ्री एडवाइस दूंगा। तो पहले दोस्तों, सबसे अच्छी खबर जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी है, उन्होंने आपका हेल्थ इंश्योरेंस में 18% जीएसटी जीरो कर दिया है। यानी कि आप जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करेंगे उसमें 18% जीएसटी नहीं लगेगा। जिसकी भी पॉलिसी की डेट 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगी उस पर जीएसटी लगकर नहीं आएगा, यानी कि आपको जीएसटी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आखिर ये जबरदस्त न्यूज है, शानदार न्यूज है, जिससे कि आपको 18% जीएसटी कम भरना पड़ेगा। ये पहला जबरदस्त अनाउंसमेंट अभी सीतारमन जी ने किया है, जिससे आपका पहला बड़ा बेनिफिट 18% जीएसटी आपका कम देना पड़ेगा किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। नंबर 2, मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये अच्छी न्यूज है, उनके लिए भी 18% जीएसटी नहीं लगेगा। चाहे पॉलिसी इंडिविजुअल ले, फैमिली फ्लोटर ले या सीनियर सिटीजन पॉलिसी ले, उनके ऊपर 18% जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, प्रीमियम घटने का मतलब ये नहीं है कि कवरेज बढ़ जाएगा। आपका कवरेज जैसा है पॉलिसी में वो वैसे ही रहेगा, और इसलिए जीएसटी को सिर्फ रिलीफ समझे, कोई सॉल्यूशन नहीं। ये ध्यान रखिएगा। बात करता हूँ प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। आए दिन ये न्यूज रहती है कि हर साल कंपनी कोई ना कोई प्रीमियम बढ़ा देती है, तो उसके रीजंस के बारे में आज डिस्कस करते हैं। पहला बड़ा रीजन बात करता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राइजिंग प्रीमियम क्यों होते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 12 से 15% के रेट से बढ़ रही है दोस्तों, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके ऊपर बर्डन आता है। जब बड़े बड़े क्लेम्स आते हैं तो उनके पास सर्वाइव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, और हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से, मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से, जिसकी वजह से रेट बढ़ाने पड़ते हैं। ये पहला बड़ा रीजन। नंबर 2, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, रूम रेंट चार्जेस, मेडिकल टेस्ट, ये सब महंगे हो रहे हैं। जो पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले रेट थे, आज उससे काफी ज्यादा हो चुके हैं। ये सब मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से है। नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनीज के हाई क्लेम रेशो, जिसकी वजह से सरवाइव करना मुश्किल होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज को, इसलिए भी आपका प्रीमियम कंपनियों को बढ़ाना पड़ता है। इसका सीधा असर आपके प्रीमियम पर आता है। जब आपका रिन्यूअल आता है तो आपको बढ़े हुए प्रीमियम देने पड़ते हैं। आज जो प्रीमियम आपको महंगा लगता है वही कल सस्ता साबित हो सकता है। वही कल सस्ता साबित होगा जब आपको हॉस्पिटल का बिल नहीं भरना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा सस्ता होता है, हॉस्पिटल का बिल महंगा होता है, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस लेने से फ्री में हो सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको इग्नोर नहीं करना है। बात कर लेता हूँ क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्लेम रिजेक्ट करती हैं, उसके क्या रीजन है और आजकल के सिनेरियोज में क्यों क्लेम रिजेक्शंस बढ़ रहे हैं, ये आपको जरूर जरूर समझना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन दे रहा हूँ दोस्तों, इसको अपने ध्यान से समझना है। अगर आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो उसमें गलत जानकारी देकर पॉलिसी लेने से 100% आपका क्लेम रिजेक्ट होगा, उसमें कोई आपको बचा नहीं सकता। तो जब भी पॉलिसी ले, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देके ही पॉलिसी लें, कोई भी चीज हाइड ना करें। नंबर 2, वेटिंग पीरियड का पूरा ना होना। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो पूरी जानकारी अपने एजेंट से, अपने एडवाइजर से नहीं लेते। कुछ जब भी नई पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जो आपको
पूछना चाहिए। पहले 30 दिन किसी बीमारी के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इलाज का खर्चा नहीं देती है। दूसरा, 2 साल सभी कंपनीज के अंदर वेटिंग पीरियड होता है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, सॉली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिस्टुला, फाइब्राइड, ये कुछ स्लो ग्रोन डिसीज होती है जो सभी कंपनीज में पहले 2 साल कवर नहीं होती है। इसलिए पॉलिसी जितनी पुरानी होती है उतनी आपके लिए यूजफुल होती है। ये दूसरा बड़ा रीजन है कि ये वाले क्लेम पहले 2 साल के अंदर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट ही होंगे। तीसरा बड़ा रीजन, आपकी पॉलिसी में डिस्क्लोजर होता है। आपने बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, जिसकी आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, वो डिसीज आपने बता के पॉलिसी में ली हुई है। किसी कंपनी में पॉलिसी का वेटिंग पीरियड 3 साल होता है, किसी में 4 साल होता है। अगर आपने बीपी बता के पॉलिसी लिया हुआ है और पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग पीरियड है, तो पहले 4 साल के अंदर अगर आपका बीपी का क्लेम आया तो कोई कंपनी आपका बीपी का क्लेम नहीं देगी, क्योंकि बीपी की डिसीज का वेटिंग पीरियड आपकी पॉलिसी में 4 साल है। किसी में 3 साल होता है, किसी में 2 साल होता है। और आजकल कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आ गई हैं बीपी शुगर वालों के लिए जो 30 दिन के बाद ही कवर हो जाती है, तो वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। बता के लें और कम से कम वेटिंग पीरियड के साथ लेंगे तो उसके बाद वो कवर हो जाएगा। ये तीसरा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं और लोग कहते हैं कि कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। हिडन क्लॉजेज और एक्सक्लूजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज करें तो हिडन क्लॉजेज और एक्सक्लूजन्स को अच्छे से पूछें, समझें किन कौन कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं, कोई सब लिमिट्स तो नहीं है, कोई कंडीशंस तो नहीं है, कोई बीमारी कवर होगी नहीं होगी। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज है तो डिस्क्लोज करके, डिस्कस करके ही पॉलिसी लें, अदरवाइज ना लें। नंबर 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ना होना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होना। जिस भी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इलाज के लिए डॉक्यूमेंटेशन भेज रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल सही से भेज नहीं पाता है, सही से बता नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है किस चीज का ट्रीटमेंट हो रहा है। यानी कि बहुत सारे झोला छाप हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो छोटे मोटे नर्सिंग होम टाइप के, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूविंग ऑप्शन ही नहीं होते। उनके डॉक्टर्स अच्छे से क्लेम फाइल करके सबमिट नहीं कर पाते, पेपर्स नहीं दे पाते, जिसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट होता है। तो प्लीज स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स में जाएं ताकि क्लेम की लेके सफरिंग ना आए। ये भी इंपॉर्टेंट रीजन होता है। सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? तो सॉल्यूशन साथ साथ बता रहा हूँ। पॉलिसी खरीदते वक्त सच्ची और सही इंफॉर्मेशन दे, कोई भी चीज हाइड ना करे। चाहे पॉलिसी मिले नहीं मिले, वेटिंग पीरियड लगे, इट डजेंट मैटर, राइट इन्फॉर्मेशन देके पॉलिसी खरीदनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2, वेटिंग पीरियड को अच्छे से समझे। जो तीनों वेटिंग पीरियड मैंने बताया, 30 दिन, 2 साल और 2 साल या 3 साल या 4 साल, जो भी वेटिंग पीरियड है वो अच्छे से समझे, उसके बाद पॉलिसी लें। तीसरा, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें और ये जरूर चेक करें आपकी पॉलिसी में कोई सब लिमिट, कोई रूम रेंट लिमिट, कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई डिसीज वाइज कैपिंग तो नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं पता है तो पूछें इसके बारे में। और नंबर 4, हमेशा ट्रस्टेड एडवाइजर से ही पॉलिसी ले, जिसकी बातों में आपको दम नजर आता है, जो आपके साथ फेयर चलता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे आप हमारे थ्रू लें। हम लोग एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होकर आपको बताएंगे, समझाएंगे, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा और क्लेम में कोई चैलेंज, कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों ध्यान रखिए, इंश्योरेंस सिर्फ खरीदना नहीं है, सोच समझ कर खरीदना है, तभी आपके काम आएगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। हाँ, कंक्लूजन पे आता हूँ दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जान पाए होंगे, आज जीएसटी रिलीफ 18% का आपको वेवर मिल रहा है। आज की डेट से भी आप विदाउट जीएसटी के पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो रिस्क स्टार्ट डेट है वो 22 सितंबर आएगी और पेमेंट आप आज भी कर सकते हैं। क्लेम रिजेक्शन का बचने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप समझ गए होंगे। और सही पॉलिसी और सही एडवाइजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस 2025 में जो बेस्ट कंपनीज हैं उसके बारे में अच्छा और बढ़िया कंपैरिजन दो, आपको सही तरीके से गाइड करूं, आपको पॉलिसी लेनी है तो आपको व्हाट्सएप पे लिखना होगा हेल्थ इंश्योरेंस और मुझे व्हाट्सएप करना होगा सबका नाम, सबका डेट ऑफ बर्थ, अपना एरिया, पिन कोड, तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस जनरली प्रोवाइड करूंगा। याद रखिए, बीमारी आने से पहले इंश्योरेंस मिलता है, बीमारी होने के बाद कोई कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके पॉलिसी लेके रखें। इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने का साधन नहीं है, ये आपके परिवार की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जो आपके लिए ऐसे समय पे काम आएगी जो जिस टाइम कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई यार दोस्त आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। तो सोचे मत, आज ही कदम उठाइए, और क्योंकि कल देर हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस आज ही लीजिए। थैंक यू।